Good morning, student. Today we are discussing about the another topic of sexual reproduction flowering plant and name of the topic is एंथर। देखिए आज एंथर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंथर जो होता है एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, सो द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज लाइक दिस। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंथर and that structure is called the filament. So the combined structure of anther and filament we basically called stamen or androecium. Now when you're discussing about the structure of anther, तो आप देख रहे होंगे डायग्राम में बेटा कि एंथर जो होता है एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। टू लोब्स आर फ्यूज्ड एंड दे मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये दो लोब है, लोब 1 एंड लोब 2। ये जो दो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हैं ये फ्यूज होते हैं एंड देन दे मेक ए कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द एंथर। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें एंथर की, तो ये बेसिकली टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। टेट्रागोनल का मतलब होता है 4 स्ट्रक्चर होते हैं। One anther have contained the 4 type of structure. In each lobe they have contained the 2 pollen sac. इनका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। और ये 4 लोब बनते हैं 1, 2, 3 और 4। तो एक लोब जो होता है उसमें 2 और एक लोब होता है उसमें 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। इस वजह से इसको टेट्राथिकस और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब हम इस पे डिस्कस नहीं करके, क्योंकि हमने पहले बता दिया था। नाउ वी आर ऑन द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द एंथर। जब हम एंथर की बात करते हैं, द इनिशियल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजियम, आप सबको पता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, बेसिकली वो डेवलप होता है एंड दैट माइक्रोस्पोरेंजियम दैट स्ट्रक्चर इनिशियली फॉर्म्ड, दे आर बेसिकली डेवलप्ड मैच्योर विद द हेल्प ऑफ 4 टाइप ऑफ लेयर। ये 4 तरह की लेयर होती है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4। दैट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, दैट लेयर इज कॉल्ड द एंडोथीशियम, that layer is called the middle layer and that one is called the tapetum. ये 4 तरह की लेयर बनती है। तो जब एंथर मैच्योर होता है, जब एंथर डेवलप होता है, जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, नाउ दे आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। तो ये सबसे पहले 4 लेयर बनती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, ये डेवलप होती है, देन द पोलन ग्रेन्स इज अबाउट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। अब हम बारी बारी इन 4 लेयर को डिस्कस करते हैं बेटा, ध्यान से समझिए। सबसे पहली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। सबसे पहले एपिडर्मिस बाहर की लेयर होती है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। सबसे पहली बात, एंथर की सबसे बाहर की लेयर होती है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर थिक इन नेचर। ये थिक होती है नेचर में। मतलब क्या है इसका, कि ये लेयर जो होती है ये थिक होती है। थिक इसलिए होती है क्योंकि ये बाहर के यानी हमारे इन्वायरमेंटल के एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, लाइट है, और भी जो फैक्टर हैं बाहर के इन्वायरमेंट के, उससे ये जो लेयर है इस स्ट्रक्चर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये जो अंदर जो स्ट्रक्चर है इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। बस इसका सिर्फ सिंपल सा इतना ही काम है। दूसरी जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द एंडोथीशियम। ये जो लेयर होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है एंथर में। क्यों होती है, क्योंकि सबसे यूनिक करैक्टरिस्टिक्स जो होती है बेटा इस लेयर की, वो ये होती है कि ये जो लेयर है एंडोथीशियम, ये जैसे जैसे मैच्योर होता है एंथर, वैसे वैसे इसमें चेंज आता चला जाता है। क्या आता चला जाता है, चेंज आता चला जाता है। जैसे मान लीजिए अब मैं बात करता हूं इस लेयर की, एंडोथीशियम की, तो बेसिकली क्या होती है लेयर, ये भी बेसिकली तो थिक ही होती है बेटा। बेसिकली ये लेयर थिक होती है, लेकिन ये जैसे जैसे मैच्योर एंथर होता है वैसे वैसे चेंज हो जाती है। कैसी,
कि जैसे जैसे मैच्योर होता है एंथर, तो जो बाहर की लेयर होती है इसकी एंडोथीशियम की, वो तो थिन होती है, वो तो क्या होती है बेटा, थिन होती है। और जो अंदर की लेयर होती है एंडोथीशियम की, वो क्या होती चली जाती है, थिक होती चली जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस लेयर का। एंडोथीशियम जो लेयर होती है, जैसे जैसे मैच्योर एंथर होता है, वैसे वैसे जो आउटर पार्ट होता है, जो इस सेल का आउटर पार्ट होता है, वो थिन होता चला जाता है। और जो इनर पार्ट ऑफ दैट सेल, जो ये सेल की अंदर की लेयर होती है, ये थिक होती चली जाती है, इनर सेल। और साथ में जो रेडियल सेल होती है, रेडियल जो इसके साथ की जो सेल्स होती है, जो सराउंडिंग में पेरिफेरी पे होती है, ये भी क्या होती चली जाती है, थिक होती चली जाती है। और जो ये थिक होती है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब ये थिक होती है तो इसके पीछे जो रीजन होता है वो क्या होता है कि ये जो लेयर होती है ये थिक होती है इस वजह से। क्यों? क्योंकि इन लेयर पे एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की डिपोजिशन हो जाती है और जिसका नाम है अल्फा सेल्यूलोज फाइबर। इन लेयर पे, एंडोथीशियम की लेयर पे अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स की डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये थिक हो जाती है। लेकिन ये जो अल्फा सेल्यूलोज फाइबर है, जिसको कैलोज फाइबर भी कहा जाता है, जिसको कैलोज लेयर भी कहा जाता है, ये जो कैलोज और अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स हैं, ये पूरी लेयर पे डिपॉजिट नहीं होती है। दे हैव मेक द बैंड्स ऑन द इनर वॉल ऑफ एंडोथीशियम। जैसे मान लीजिए ये एंडोथीशियम की लेयर होती है, तो जो अंदर वाला पार्ट होता है बेटा, इन पे इस तरह के बैंड्स बन जाते हैं, इस तरह के बैंड्स बन जाते हैं। किसमें बेटा? इस लेयर में, जिसको कैलोज बैंड कहा जाता है। और ये थिक नेचर के होते हैं। क्लियर है या नहीं? अब ये बैंड पूरी लेयर पे नहीं बनते, किसी किसी लेयर पे बनते हैं। उसका बेसिक कारण ये होता है, रीजन ये होता है, ताकि जब डिहाइसेंस हो एंथर का, जब एंथर रप्चर हो और पोलन ग्रेन्स बाहर निकले पोलिनेशन में, तो ये जहां जहां ये थिक फाइबर की डिपोजिशन नहीं होगी, वहीं वहीं से ये स्ट्रक्चर टूटता चला जाएगा और इजिली द स्ट्रक्चर्स हैव बीन कम्ड आउट। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंडोथीशियम लेयर होती है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है बेटा? हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। कौन? एंडोथीशियम लेयर। क्या काम होता है, क्या मतलब होता है हाइग्रोस्कोपिक का? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एबिलिटी हो टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये जो लेयर होती है, ये बेसिकली इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, इस वजह से इजीली डीनेचर हो जाती है। इसके बाद जो तीसरी लेयर आ गई, हम उसको डिस्कस करते हैं। एंड द थर्ड लेयर इज बेसिकली कॉल्ड द बेटा मिडल लेयर। और जो ये लेयर है जिसको हमने कहा मिडल लेयर, अब ये ध्यान से समझना, बहुत इजी वे में बता रहा हूं। ये जो मिडल लेयर है, ये बहुत कम समय के लिए होती है एंथर के स्ट्रक्चर में। और बेसिकली काम होता है कि इनका दे हैव कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा। दे हैव कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। बेसिकली इनमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू की डिपोजिशन होती है। और ये बताने की जरूरत नहीं बेटा आपको कि पैरेन्काइमेटस सेल का काम एक ही होता है, टू स्टोर द फूड स्टोर करने का काम होता है। और जहां फूड स्टोर होगा, वो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिकली मिडल लेयर जो होती है, इसके ये जो लेयर होती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जो बाहर और अंदर की सेल्स है। मीडियम है ये, कनेक्टिविटी है ये दोनों लेयर, ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर के। बस इतना ही काम होता है पैरेन्काइमेटस सेल का, इसका मिडल लेयर का। और जो लास्ट आ गई, दैट इज कॉल्ड द टैपेटम। जो लास्ट लेयर है बेटा, उसका नाम है टैपेटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, ये समझने वाली चीज है यहाँ पे कि जो, और बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी से पूछा जाता है। जो लास्ट लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड द टैपेटम। ये इनर मोस्ट लेयर है एंड दे आर वेरी मच क्लोज टू द पोलन ग्रेन्स। मतलब पोलन ग्रेन्स जहां पे बनते हैं,
जहां पे पोलन सैक में पोलन ग्रेन बनते हैं, लाइक दिस वन इज कॉल्ड द पोलन सैक और ओवर देयर द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। तो ये बिल्कुल इस पोलन सैक के पास में होती है ये लेयर जिसको टैपेटम कहा जाता है। तो एक चीज जरूरी टैपेटम के लिए क्या, कि टैपेटम का मेन काम होता है दे हैव प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन डेवलप होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट काम होता है टैपेटम का। इसके अलावा टैपेटम जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। टैपेटम ये लेयर जो है एंथर में इनर मोस्ट लेयर होती है, और जो टैपेटम होता है ये जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली दे हैव प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स। अब जब हम बात करते हैं टैपेटम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर रिगार्डिंग दैट लेयर कि जो टैपेटम होता है दैट हैव कंटेन द डेंस साइटोप्लाज्म। ये जो टैपेटम लेयर होता है ये डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, और मोर देन वन न्यूक्लियस इज बेसिकली फॉर्म्ड ओवर देयर इन दीज सेल्स। और इन सेल्स में एक से ज्यादा सेल्स बनती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड इनसाइड दैट सेल, दैट इज कॉल्ड द टैपेटम। टैपेटम में एक से ज्यादा सेल्स बनते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं। सो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है टैपेटम का। इसके अलावा ये जो टैपेटम लेयर होती है इनमें बेसिकली ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को और डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसके अलावा जो टैपेटम लेयर है UBISCH यूबिस बॉडीज बनती है। ये जो टैपेटम लेयर है ये यूबिस बॉडी बनाती है। बेसिकली इन सेल से, टैपेटल सेल से यूबिस बॉडी बनती है। ये बॉडी जो होती है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे फॉर्मेशन करती है जिसको स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। और जो स्पोरोपोलेनिन है ये मैच्योर होता है जब पोलन ग्रेन्स तो उस पे एक्यूमुलेट होता है, और ये एक आउटर लेयर की फॉर्मेशन करती है पोलन ग्रेन पे जिसका नाम है एक्साइन, EXINE। ये भी इसी का काम है। और जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट काम टैपेटम लेयर का कि जब मैच्योर हो जाता है एंथर, जब भी मैच्योर हो जाता है एंथर तो जो टैपेटम लेयर है ये सिक्रीट करती है सम एंजाइम। ये कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करती है, फिर वो एंजाइम उस लेयर पे काम करते हैं जो जहां से ये एंथर ब्रेक डाउन होगा। और वो एंजाइम जो होते हैं ये एंजाइम डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ये एंजाइम उस लेयर को डिहाइसेंस तोड़ देते हैं, एंथर रप्चर हो जाता है, पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये पोलन ग्रेन पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एपिडर्मिस देखिए शॉर्ट में बताता हूं, दोबारा से समझ लीजिए सभी। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, एंडोथीशियम बिलो द एपिडर्मिस, कैलोज लेयर की फॉर्मेशन होती है। मैच्योर होता है जब एंथर, तब तक इसकी जो चेंज आता चला जाता है इस लेयर में। तीसरा मिडल लेयर, पैरेन्काइमा फूड स्टोर करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। टैपेटम ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मिडल लेयर से न्यूट्रिशन लेता है और उसके बाद ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को, जिससे पोलन ग्रेन्स इजीली और अच्छे से मैच्योर हो पाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे। धन्यवाद।